आर्यन और अनन्या की कहानी। आर्यन उस रात को सो नहीं सका। हाथ में अनन्या की वो नीली डायरी थी और दिल में बेचैन। उसने सोचा था कि डायरी खोलना गलत होगा, लेकिन एक लेखक की डायरी आखिर कहती क्या है, यह उत्सुकता उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने धीरे से डायरी का दूसरा पन्ना पलटा। वहाँ कोई कविता नहीं थी, बल्कि एक तस्वीर चिपकी हुई थी। वह तस्वीर एक पुराने जर्जर हो चुके बंगले की थी। वही बंगला जिसे आर्यन अगले हफ्ते अपनी कंपनी की तरफ से रीडिजाइन करने जाने वाला था। नीचे लिखा था, मकान तो सब बनाते हैं, पर इस खंडहर में मेरी माँ की रूह बसती है। काश कोई इसे बिना तोड़े फिर से जिंदा कर पाता। आर्यन के होश उड़ गए। जिस प्रोजेक्ट को वह सिर्फ एक काम समझ रहा था, वह अनन्या की भावनाओं से जुड़ा था। उसे एहसास हुआ कि अनन्या कोई साधारण अजनबी नहीं थी। शायद किस्मत ने उन्हें किसी खास मकसद से मिलाया था। अगली सुबह आर्यन सीधे उस पते पर पहुंचा जो डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था। वह एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो था। एक खिड़की से उसने देखा, अनन्या वह पेंटिंग कर रही थी, लेकिन वह कल वाली शांत अनन्या नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह गुस्से में अपनी ही एक पेंटिंग पर काला रंग मल रही थी। आर्यन अंदर जाने ही वाला था कि उसने सुना, अनन्या किसी से फोन पर बात कर रही है। मत बेचिए, मैं ऐसे पैसे इंतजाम कर रही हूँ, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। वह फोन रख कर सिसकने लगी। आर्यन के हाथ में वह डायरी अब भारी लगने लगी थी। उसे समझ आ गया कि अनन्या क्यों कह रही थी कि अंधेरे में सच साफ दिखाई देता है। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अनन्या ने सौंक कर पीछे देखा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आर्यन, तुम यहाँ कैसे? आर्यन ने डायरी आगे बढ़ाई और धीमे से कहा, मैं तुम्हारी डायरी लौटाने आया था और शायद तुम्हारी उम्मीद भी। आर्यन के हाथ में डायरी देकर अनन्या एक पल के लिए सुन रह गई। उसने डायरी ली, पर उसकी नज़रें आर्यन के चेहरे पर टिकी थी। तुमने इसे पढ़ा? अनन्या ने धीमी आवाज़ में पूछा। आर्यन झूठ नहीं बोल सका। पूरी तो नहीं, पर उस बंगले वाली तस्वीर और तुम्हारी बात। अनन्या, मैं उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। मेरी कंपनी ने ही उस पुराने बंगले को गिराकर वहाँ एक लग्जरी होटल बनाने का ठेका लिया है। अनन्या के हाथ से डायरी छूट गई। उसकी आंखों में जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वह पल भर में गुस्से में बदल गई। तो तुम यहाँ अपनी जीत का जश्न मनाने आए हो, या ये देखने कि जिस घर को तुम तोड़ने वाले हो उसकी यादें मुझे कितना तड़पा रही है? नहीं अनन्या, मेरी बात तो सुनो। आर्य ने उसका हाथ पकड़ना सा, पर वह पीछे हट गई। क्या सुनूं आर्यन, कि तुम प्रोफेशनल हो कि ये सिर्फ एक बिजनेसमैन? उस घर की हर ईंट में मेरी माँ की लोरियाँ और मेरे पिता की मेहनत है, और तुम उसे सिर्फ एक पुराना ढांचा समझते हो। आर्यन खामोश रहा। उसे पता था कि अनन्या सही है, लेकिन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था और अगले 3 दिनों में बुलडोजर वहां पहुंचने वाले थे। अनन्या ने कांपते हाथों से दरवाजे की तरह इशारा किया। चले जाओ यहाँ से आर्यन। कल की बारिश में मुझे लगा था कि शायद कोई समझने वाला मिला है, पर तुम तो मेरी सबसे कीमती चीज छीनने आए हो। आर्यन ने वहाँ से भारी कदमों से निकल तो गया, पर उसका मन उस स्टूडियो में ही रह गया। रात भर वह अपने ऑफिस के ब्लूप्रिंट नक्शों को देखता रहा। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने पेंसिल उठाई और पागलों की तरह नक्शों पर कुछ नया उकेरने लगा। अगली सुबह आर्यन अपने बॉस के केबिन में था। सर, मैं इस बंगले को गिरने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे पास एक बेहतर प्लान है जिससे हम विरासत को भी बचा पाएंगे और होटल भी बनेगा। बॉस चिल्लाया, पागल हो गए हो आर्यन, इसमें लाखों का नुकसान होगा। आर्यन ने शांति से अपना इस्तीफा मेज पर रख दिया और कहा, नुकसान पैसों का भरा जा सकता है सर, किसी की रूह का नहीं। ऐसे एपिसोड सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। लाइक शेयर कमेंट करें। अगला एपिसोड तक इंतज़ार करें। थैंक यू।
धन्यवाद।